ज़िला राजौरी के तहसील नशियारा गाँव ननियाल में पहुँचे हैं। फास्ट न्यूज़ की इंडिया की टीम को जब सुबह इन्होंने कॉल की और इस जगह पे पहुँचे हैं, मेन रोड से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है और इन लोगों का यही कहना है कि हमारे बढ़ रहे हैं 10 से 12 घर के हैं जहाँ पर जिन घरों में लाइट नहीं है। इन लोगों का जो आरोप है बिजली विभाग के ऊपर कि हम जब वहाँ पर गए तो उनको बोला कि हमारी लाइट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अपनी तार लेके कनेक्शन ले लो, लेकिन इनके बिजली के बिल आ रहे हैं, लेकिन तार और खंभे जो हैं उनके बगैर ही अपनी ज़िंदगी जो है ये लोग बसर कर रहे हैं। और हमारे साथ जहाँ के कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इन लोगों को बिजली को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से क्या समस्या है आपको लाइट को लेकर। सर हमारे ये 8-10 घर हैं जिनमें लाइट अभी तक नहीं पहुंची। तो जब लाइट आ रही थी, पहले खंभे आ रहे थे तो उस वक्त भी हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमें खंभे नहीं मिले। तो उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, बाकी ये घर छोड़ के मैं गर्मियों में मेरा डेरा यहीं रहता था, बच्चे पढ़ते थे तो उनको बहुत परेशानी होती थी गर्मियों में। सांप कीड़े का डर भी होता था गर्मियों में, लाइट की बहुत ज़रूरत थी पढ़ने के लिए भी। तो मैंने जाकर इनसे महकमे वालों से बोला, मैंने तार अगर मुझे डालनी, उन्हें बोला कनेक्शन करवा ले और मीटर भी उधर से दे दिया तो कनेक्शन करवा ले, तो तार डाल ले, जब खंभे आएंगे हम दे दें। कितने की तार लाए? मैंने 10,000 की तार लाई सर। 10,000 की। अभी आपके घर में लाइट आ रही है? जी जी लाइट आ रही है। उसके बाद उनको जाके आपने बोला है कि मैं तार पेमेंट लाया हूँ, मेरे खंभे लगने चाहिए, मेरी बिजली लगनी चाहिए? जी जी सर बोलते हैं जब भी इधर हमारे लैंडमैन साहब हैं जो ननियाल के, उन्हें बोला जब भी तेरे खंभे आएंगे हम दे देंगे, अभी आए नहीं हैं। तो सर हमें इसकी बहुत मजबूरी है। 8-10 घर है, एक तो मेरा वो नीचे वाला है, लेकिन ये इधर मेरे भाई हैं, कुछ चाचे के कुछ मामे के, ये मतलब एक पूरा महल्ला बनता है, ये तो 10-12 घर, इनमें बिल्कुल लाइट है, अभी बिजली यहाँ नहीं पहुँची है। अभी हम मेन इसके बाज़ार नौशहरा तहसील है जो इसके थोड़े नज़दीक ही पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा है जंगल का एरिया है, तो इसमें अभी तक हमको ये समस्या बिजली की है जो अभी तक हमें नहीं पहुँची। देखिए और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ के हैं, इनके रिश्तेदार हैं, सच जानने के लिए उनसे भी बात करेंगे कि क्या आखिरकार क्या इन लोगों को समस्या क्या है, क्यों नहीं लाइट यहाँ पर आई। अगर इन लोगों ने पेमेंट 10,000 की तार लाई है तो उसके बाद तो खंभे नहीं आए, तार नहीं आए, क्या कारण रहा होगा। हमारे साथ जी भाई जी अपना नाम? मेरा नाम इखलाक अहमद है, मेरे ये बरादरी के लोग हैं। मैं जहाँ भी मेरी कौम के गुज्जर बकरवाल लोग जो सबसे पसमानदा लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, मैं इनका सेवाकार हूँ। मेरा नाम इखलाक अहमद है और मैं इंटरनेशनल गुज्जर महासभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं इनकी सेवा के लिए हर टाइम तैयार रहता हूँ। तो अखलाक जी कहाँ तक ये सच्चाई है जी? लोग कह रहे हैं कि हमने पेमेंट देकर तार बाज़ार से ख़रीद कर जो तार लाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहाँ चूक है? जो खंभे और तार गवर्नमेंट के द्वारा जो मंजूर किए जाते हैं वो क्यों नहीं अब तक लगे? क्या कहाँ तक सच्चाई है जी, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जंगल का पहाड़ी एरिया चढ़ के 5 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ये सर यहाँ पर 10-12 कुंबे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। एक आदमी ने कहीं कोशिश की थी, जब बिजली लग रही थी, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि हमें भी बिजली का पोल बिजली वगैरह दिया जाए, तो उस वक्त उन्होंने ये बताया कि आपके लिए बिजली कोई नहीं है, आप इस पहाड़ी एरिया में रहते हो, आपको पोल तार वगैरह कुछ नहीं मिल सकता। तो तब इन्होंने बाद में उन्होंने कहा कि कनेक्शन करवाओ और आप तार अपने ले आओ। इन्होंने बेचारों ने बकरियाँ शकरियाँ बेच के 10-12 हज़ार की तार लाई। तार लाने के बाद इन्होंने अपनी बिजली लगाई तो इन्होंने बिल जमा करवाया और मीटर देखा ही नहीं और अपनी मर्ज़ी से इनका बिल शिल बना दिया। जंगल में इनके के लाइट के लिए 1-2 बल्ब ना है, यहाँ फ्रिज होता है ना कोई चीज़ होती है, तो दिखाइए ज़रा बिल दिखाइए हमें। तो इन्होंने फिर बिल जमा भी करा दिया। तो यहाँ तक कि पोल नहीं है, तार नहीं है, पेड़ों के साथ अपनी तार ख़रीद के तो इन्होंने बिजली एक घर में सिर्फ कम से कम गवर्नमेंट इनको सोलर लाइट दे सकती है। आज हर जगह बात हो रही है जी, पहाड़ी लोग
ST के बारे में हर चीज़ जगह प्रोटेस्ट हो रहे, वो राइट अगर बनता है तो इन लोगों का बनता है। देखिए मौलवी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भी गुज्जर बकरवालों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि उनको हर फैसिलिटी है जो वो मिलनी चाहिए। क्या सर ये कहाँ तक सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं? सर अभी इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार इस वक्त फुल पावर में है, जो काम चाहे सो कर सकते हैं। अगर इन लोगों को सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल करना है, ये पहले भी इन्होंने अपना वोट डाला है, MLA रविंद्र रैना साहब को हमने बनाया है, हम उनके साथ रहे हैं। आज भी टाइम है, बिजली इनको दीजिए, इनको स्कूलों की सुविधा दीजिए। बताइए इसके बाद जब बिजली विभाग वालों के आप पास गए तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने यही बोला कि आप बिजली आपके लिए नहीं है, आप पहाड़ी एरिया में ऊपर रहते हो, हमारे पास पोल तार नहीं है, ये नीचे नीचे जो शहर के पास लोग बसते हैं उनको बिजली दी, उनको पोल वगैरह पूरा जो भी सिस्टम था उधर किया, तो इनको इग्नोर कर दिया। तब इस एक आदमी ने अपने बलबूते पर एक घर में बिजली लगाई, उसका भी बिल जमा करा दिया और अपनी मर्जी से उसका बिल निकाला गया। बाकी क्या आप गए थे बिजली विभाग वालों के पास? जी हाँ, मैं खुद गया था ना। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कनेक्शन करवा लो, तो आप आपके लिए खंबे अभी जब आएंगे, तो अभी हमारे पास नहीं है, जब आएंगे हम खंबे भी दे देंगे। कितना टाइम हो गया इस? अभी इसको 6 महीने हो गया है। 6 महीने हो गए। तो कब की आप यहाँ पर कब के रह रहे हैं? और इधर हम सदियों के रह रहे हैं सर। सदियों के रह रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं देखी आपने? नहीं अभी यार। तो देखिए, ये लोगों का यही कहना है कि हम सदियों से जहाँ पर रह रहे हैं, 1947 से पहले के रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो लाइट है 70 साल 75 साल अभी गुजर चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन अब तक हमारी लाइट है जो इस एरिया में नहीं पहुँची। सदाम सेम कितनी पढ़ते हो आप? सर 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ते हो। तो अगर लाइट नहीं है आपके, तो लाइट के बगैर आप कैसे पढ़ते हो? सर दिन को लकड़ियाँ बैठे करती हैं और शाम वो चीड़ की लकड़ी होती है और शाम को उनको जलाते हैं, उनकी रोशनी से सर कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। तो सर कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर बॉयज़ मिडिल स्कूल नौशहरा। नौशहरा में पढ़ रहे हो? कितने किलोमीटर दूर चल के जाते हो? सर कम से कम 15-20 किलोमीटर है। कैसे जाते हो? पैदल जाते हो कि गाड़ी? सर पैदल जाते हैं। देखिए, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो 8th क्लास में पढ़ रहा है, तो इसका भी यही कहना है कि मैं लकड़ी जलाकर पढ़ता हूँ, क्योंकि 1947 से पहले के लोगों की जो हमने बातें सुनी थी कि उस वक्त लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो थे जहाँ की लकड़ी काट कर अपने घर को रोशन करते थे। लेकिन ये जो इलाका है, इस इलाके के इन घरों के भी 1947 से पहले जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 10-12 घर हैं तो इनको लाइट आखिरकार क्यों नहीं देगी? क्या ये लोग वोट नहीं देते? क्या ये लोग अपने हिंदुस्तान में नहीं रहते? क्या आपके घर लाइट है? नहीं साहब, क्यों नहीं है? क्या पता, हमारे पास वो गवर्नमेंट के पास खंबे ही नहीं, हमारे किस्मत आपके पास है? नहीं है सर, खंबे नहीं आए। आपके घर लाइट है? नहीं आपके घर लाइट है? नहीं साहब। आपके घर है लाइट? नहीं है। तो कैसे आप घर का काम काज करते हो अंधेरे में? बड़ा हो क्या आपके घर लाइट है? नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, कितनी क्लास? एक 6वीं में पढ़ता है, दूसरा भी 6वीं में पढ़ता है। एक लाइट के बगैर अंधेरे में बच्चे कैसे पढ़ते मेरे में पढ़ते हैं, दिन ही लगा के। कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं आप? बस ये लकड़ी का इस्तेमाल, दिनी का इस्तेमाल, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं आप? यही लकड़ी शकड़ी जलाकर साहब दे, और क्या। तो देखिए, इन लोगों का साफ साफ यही कहना है कि लाइट के बगैर हम अंधेरे में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने जगह जगह ऐलान किए हुआ है और सिवकर ले गए, गाड़ी ले गए जाते रही, ऐलान किए हुए थे हर कार में लाइट होनी चाहिए।